अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मार्केट इस टाइम ऊपर नीचे घूम रही है। 81,000 का लो लगाने के बाद तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा की लिक्विडेशंस करने के बाद मार्केट दोबारा थोड़ी रिकवर हुई है। बिटकॉइन थोड़ा रिकवर हुआ, इस टाइम 85,000 पे चल रहा है। अब यहाँ पे कमिंग डेज़ के अंदर कुछ बड़े बड़े फंडामेंटल इवेंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं और इनको लेकर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है उनको डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन यहाँ पे क्या करने वाला है, अगला कदम क्या बिटकॉइन का हो सकता है। जो पंप अभी आया है यहाँ पे 81,000 की रेंज से दोबारा 86,000 तक, क्या ये पंप जो है दोबारा मार्केट को बुलिश करने जा रहा है? क्या यहाँ पे दोबारा एक रैली स्टार्ट होने जा रही है, या फिर जो है ना हम यहाँ पे दोबारा एक रिजेक्शन देखने वाले हैं? और इसके अलावा काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे और मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो जो है वो आपको बताएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे दोस्तों 7 मार्च 2025 का दिन, एक और बहुत बड़ा दिन कि जहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर पहली बार क्रिप्टो समिट होने वाली है और उसके अंदर जो है खास तौर पे बिटकॉइन के सबसे बड़े बुल माइकल सेलर को भी इनवाइट किया गया है। इससे पहले आप लोग जानते हैं लास्ट 2 डेज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो तमाशा मार्केट में लगाया है कि पहले अपने पर्सनल सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट शेयर की जहां पर उन्होंने कहा कि बिटकॉइन को, इथीरियम को, सोलाना को और कार्डानो को और इसके अलावा एक्सआरपी को वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करेंगे। उसके बाद देखा हमने मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंप हुई, पर उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रग पुल देखा। और मज़े की बात यह है कि जब ये सारा पंप आया तो उससे थोड़ी देर पहले ही मार्केट के अंदर 2 बड़ी बड़ी लॉन्ग पोजीशंस ओपन हुई और उसको पहले से मालूम था कि भाई थोड़ी देर के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ये मैसेज शेयर करेगा और मार्केट पंप करेगी और वहाँ पे इथीरियम को लेकर, बिटकॉइन को लेकर 2 बड़ी बड़ी लॉन्ग पोजीशंस जो है ओपन की गई। तो बहरहाल मार्केट में एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ, उसको लेकर अब बातें भी हो रही हैं और उस पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं कि सारा सिनेरियो जो बिल्ड किया गया वो किस लिए किया गया। और उन लोगों को समझ बहरहाल नहीं आ रही, बट हमें समझ में आ रही है भाई कि डोनाल्ड ट्रंप ने खूब पैसा बनाया, उनकी टीम ने खूब पैसा बनाया और जिसको भी मालूम थी वो इनसाइडर न्यूज़, उसने बड़ा पैसा बनाया। तो बहरहाल दोस्तों इस टाइम मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, हम यहाँ पे अगले कुछ दिनों के अंदर क्या देखने वाले हैं और मार्केट में हमें इस टाइम क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा है, वाकई में उस पर हमें कोई ट्रस्ट नहीं है। वो किस टाइम क्या कर जाएगा, क्या बोलेगा, किसी को पता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि कल के दिन के अंदर उसने दोबारा से जो है टैरिफ नाफिज करने की बात की और हुआ ऐसा कि एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि भाई क्या आप टैरिफ नाफिज करने जा रहे हैं या फिर मजीद पोस्टपोन करेंगे, तो उसने कहा नहीं भाई, कौन पोस्टपोन करेगा, मैं तो टैरिफ नाफिज करूंगा और कल के दिन के अंदर ही नाफिज करूंगा। उसकी स्टेटमेंट आनी थी कि मार्केट धड़म से नीचे गिरी और अब आपके सामने के मार्केट इस टाइम कहां बैठी हुई है। अब यहां पर दोस्तों बहरहाल जो हमारा 7 मार्च 2025 का दिन है वो मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे उस दिन के अंदर खास तौर पे मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल रहेगी। अभी के लिए यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट थोड़ा सा मजीद पंप हो सकती है, थोड़ा सा मजीद रिकवर हो सकती है। यहाँ से एक बड़ा डंप हमें देखने को मिला है तो उसके बाद एक रिकवरी जो है वो बहरहाल एक्सपेक्टेड होती है और वो ये भी चल भी रही है और थोड़ा सा मजीद ऊपर जा सकती है। बट उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 7 मार्च 2025 को जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होनी है ना, उससे पहले मार्केट जो है ना हमें इस तरीके से ऊपर नीचे घुमाती रहेगी, कभी नीचे कभी ऊपर। मार्केट जिस सिचुएशन में चल रही है और जिस तरीके से मार्केट इस टाइम मूव कर रही है, ये नॉर्मली जो है ना हम तभी देखते हैं कि जब जो है ना मार्केट का रिवर्सल जो है वो नज़दीक होता है। अब मैं नहीं कह रहा कि भाई रिवर्सल जो है वो कल आ रहा है, परसों आ रहा है, मैं यहाँ पे कोई डेट नहीं दे रहा। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जब भी सिचुएशन मार्केट में ऐसी बनती है ना कि जहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रही होती कि मार्केट जब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी और मार्केट एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में चली जाती है, तो उसके बाद कुछ अरसा लोगों को रुलाने के बाद, पैनिक करने के बाद जब लोग हिम्मत हार जाते हैं ना, शॉर्टर्स और लॉन्गर्स दोनों मार्केट से बर्बाद होकर निकल जाते हैं, तो उसी के बाद जो है मार्केट फिर रिवर्सल लेती है। तो यहाँ माहौल जो है वैसा ही बन रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लोग भी अपने स्पॉट के बैग्स को होल्ड कर रहे हैं वो कतई इस नज़र से कि मार्केट में क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या बकवास कर रहा है या कमिंग डेज के अंदर क्या बकवास करेगा, वो उनको मेरे हिसाब से सुकून से बैठना चाहिए अपनी होल्डिंग्स को लेके। और जिस किसी ने यहाँ बाइंग नहीं की हुई, ये वो टाइम है कि जहां पर जो है ना आप लोग अपनी पोजीशंस को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर सकते हो। और उसी के लिए वीडियो में आगे चल के जो है ना मैं आपको काफी ओल्ड कॉइन्स भी बताऊंगा कि आप लोग किस किस लेवल के ऊपर उन ओल्ड कॉइन्स के अंदर लिमिट इंटरेस्ट लगा सकते हो। अब आप लोग कमेंट बताओ मुझे, यहाँ पे खास तौर पर आज पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आप यहाँ पे 7 मार्च 2025 को लेकर क्या समझते हो कि उस दिन मार्केट पंप करेगी या उस दिन मार्केट जो है डंप करेगी। आप मुझे कमेंट में बताओगे, आपका जवाब मुझे मिलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 7 मार्च 2025 को जो है ना एक्चुअल में सिनेरियो क्या बन सकता है। बहरहाल इसके बाद चलते हैं फौरी तौर पे कुछ ओल्ड कॉइन्स की तरफ और कुछ ओल्ड कॉइन्स की मैं आपको सिंक इंटरेस्ट बताने जा रहा हूँ
और उनको अगर चाहो आप लोग तो देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। जिन लोगों ने बाइंग वगैरह नहीं की हुई वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेस्ट बताने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दूँ जो आप लोगों ने समझनी है। पहली चीज़ तो ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट जो भी करनी है ना, वो पार्ट्स में करना, एक ही पार्ट में नहीं करना। पोजीशन बिल्ड जो होती है वो हमेशा पार्ट्स में होती है। तो ट्राई करो कि कम से कम 3-4 एंट्रीज के अंदर जो है आप पोजीशन बिल्ड करो अपनी। और सेकंड, सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो बताऊंगा उन सब के अंदर एंट्रीज लेने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कुछ ऑल्ट कॉइन्स चुनो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। पोर्टफोलियो बड़ा है तो ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स चुनो, पोर्टफोलियो छोटा है तो कम ऑल्ट कॉइन्स चुनो। और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, डाइवर्सिफिकेशन के साथ जो है एंट्रीज बनाओ। इसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप ये कर सकते हो कि भाई 10% से लेके जो है ना 200% तक का जो प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे जहन में रख सकते हो। ज़ाहिर है मार्केट जब मूव करेगी आगे तो उसके हिसाब से फैसले जो है बदल भी सकते हैं, बट फिलहाल के लिए जो ना आप ये स्ट्रेटजी जहन में रखो। तो यहाँ पहला ऑल्ट कॉइन है जिसके बाइंग जोन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि टेक्निकली क्या चल रहा है इस टाइम, बस यहाँ पर आपको मैं डिमांड जोन बता रहा हूँ ताकि अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाने हैं तो आप लगा सको। तो इथीरियम को पहले देखेंगे। इथीरियम के अंदर 2 एंट्रीज आप देख सकते हो। एक है आपकी 1980 की एंट्री, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, और उसके बाद है आपकी 1750 की सपोर्ट। तो ये 2 आपकी सपोर्ट्स हैं जहाँ पे इथीरियम के अंदर जो है आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। और उसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन है हमारे पास XRP। तो XRP के अंदर एक तो सपोर्ट है हमारी 2.34 की सपोर्ट, और सेकेंड सपोर्ट है XRP की 1.8 के ऊपर। तो इन दोनों लेवल्स के ऊपर आप लगा सकते हो एंट्री, और कम से कम एक एंट्री जो इस पेयर में रखना ताकि आगे चल के अगर डीसीए करने का मौका मिले तो आप कर सको। और इससे अगला ऑल्ट कॉइन जब यहाँ पे देख सकते हो वो है सोलाना। सोलाना के अंदर जो 2 अच्छे जोन्स हैं, एक है उनमें से $125 और एक है $110। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है कार्डानो। इसकी पहली सपोर्ट जो है वो है 0.85 के ऊपर। सेकेंड सपोर्ट जो अच्छी है इसकी वो है 0.63 के ऊपर। थर्ड सपोर्ट है इसकी 0.52 के ऊपर। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है सुई। इसका फिलहाल मैं आपको एक ही डिमांड जोन बता रहा हूँ, बकाया 2 एंट्रीज पेयर में रखना। और यहाँ करीब डिमांड जोन जो इसका अच्छा है वो है 2.3410, जहाँ पे इसकी गोल्डन रेशियो की एक सपोर्ट है। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है पोल्का डॉट, और इसके अंदर 2 डिमांड जोन है जो बेहतर है। एक है 4.2 और एक है 3.570। इससे अगला ऑल्ट कॉइन होगा नियर। नियर के 2 डिमांड जोन मैं आपको बता रहा हूँ, एक है 2.6 का और एक है 1.898 का। तो ये 2 मेजर डिमांड जोन है जहां पे आप नियर को देख सकते हो। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है एपीटी एप्टॉस, और एप्टॉस के तो 2 डिमांड जोन मैं आपको बता रहा हूं, एक है 5.18 और एक है 4.490 का। इससे अगला ऑल्ट कॉइन ओंडो। ओंडो के अंदर जो मेजर डिमांड जोन है जहां पे आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो वो है 0.78। इससे अगला ऑल्ट कॉइन आप देख सकते हो ऑप्टिज्म, और ऑप्टिज्म के अंदर भी यहाँ पे 2 डिमांड जोन मैं आपको बता रहा हूँ, एक है यहाँ पे 0.867 और सेकंड है इसका 0.77 का। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है साई। साई का भी 2 डिमांड जोन मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे आप साई की लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो अपने। और पहला डिमांड जोन जो होगा साई का वो होगा 0.2060, और सेकंड डिमांड जोन है साई का अच्छा 0.1730 का। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है ईएनए, जो कुछ बड़ी वेल्स के पोर्टफोलियो में शामिल है, बट कल के दिन के अंदर इसका मेजर अनलॉक आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पर फौरी तौर पे जो है ना मैं इसकी करीब ट्रेंड आपको सपोर्ट नहीं बता रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर थोड़ी नीचे की एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ बहरहाल इसकी अच्छी सपोर्ट जो मौजूद है नीचे वो है 0.2760 के ऊपर। इससे जो अगला ऑल्ट कॉइन है वो है एफईटी। इसका जो मेजर डिमांड जोन है करीब ट्रेंड वो है 0.52, और उसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड जोन है वो है 0.450। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग और टॉप ऑल्ट कॉइन्स है जो फिलहाल तो मुश्किल के अंदर है। ज़ाहिर पूरी ऑल्ट कॉइन्स मार्केट डंप कर रही है, बट बहरहाल ये ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अगर रिकवर होने पे आएंगे और मार्केट अच्छी होगी तो एक अच्छी रिकवरी जो है आपको जल्दी दे जाएंगे। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होगी वो मेरे हिसाब से बाकी छोटे ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।